नमस्कार दोस्तों, जीएस विश्व सेवा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 5 जो कि पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ऑप्शन सी केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ऑप्शन डी केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचन सदस्यों को स्थान नहीं। ओके, आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम। ओके, टाइम अप। जो आपका मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग 1909 का प्रमुख जो प्रावधान था वो आपका था सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति। ठीक है, ओके। विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ठीक है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये आपके तीनों थे। ठीक है, आपके तीनों थे। ये आपका ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन ये नहीं था। ओके, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख कौन नहीं था। इसमें थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया, कौन की जगह कौन हो गया, तो डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारतीय अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारत शासन अधिनियम। आपको देता हूं 20 सेकंड, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, टाइम अप। जब 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम जो आपका आया था, ठीक है, इसके अनुसार तो ये नहीं हुआ था निरंकुशता का सिद्धांत। ओके, 1919 ये भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1909 में आपका क्या हुआ था, इसका प्रमुख था केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, जो सांप्रदाय के आधार पर जो चुनाव होने थे वो 1909 के अधिनियम के आधार पर ही हुआ था। ठीक है, और इसका क्या हुआ था कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये तो 1909 के हुए थे। ठीक है, लेकिन 1947 में तो ये बिल्कुल हुआ ही नहीं था। ओके, अब आता है 1919, इसमें भी नहीं हुआ था। अब हुआ किसमें था? ऑप्शन आपका ये है, ये ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन है ये। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर ये सही होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम था, जिसने ऑप्शन ए आपका ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, ऑप्शन डी विधि निर्माण का केंद्रीकृत किया गया। केंद्रीकृत किया गया। आपको देता हूं इसमें 20 सेकंड, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, टाइम अप। देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट अधिनियम आया था। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी है तो इसका आंसर सही होगा ए। अब इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, जो ये एक समिति आई थी 1772 में, 1772 यानी 1772 में एक समिति आई थी। ठीक है, समिति उसी के आधार पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट
देश में संवैधानिक इतिहास में अपना विशेष महत्व बताता है। ठीक है, इसी अधिनियम से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसद नियंत्रण हो गया। इसी के द्वारा, अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए आपको कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना भारत में कंपनी का अस्तित्व कम करके अपना अस्तित्व स्थापित किया, तो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, 1773 रेगुलेटरी एक्ट। अब उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या था, ये ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने अधिकार। पहले क्या होता था कि कंपनी का जो अधिकारी होता था, कंपनी का अधिकारी जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मर्चेंट करते थे, उन्हीं का यहाँ पर जो कंपनी के नियमों को बनाना था, किसको क्या करना, किस पर कितना कर लगाना था, वो इनका था। लेकिन 17 एक्ट आया, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय संविधान 1950, भारतीय संविधान 1950। ओके ओके, देखो फ्रेंड्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो मैंने जैसा कि ऊपर क्वेश्चन बताया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में इसमें एक सुझाव दिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, उसकी नींव रख दी गई। उसमें जो हायरिंग होती थी, जुडिशरी होती थी, तो उसका ये सिस्टम था कि अगर यहाँ पर वो केस सॉल्व नहीं हो पाता था, तो उसको क्या करते, ये ब्रिटिश भेज देते, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स भेज देते थे, ठीक है। तो इसलिए ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्थापना पूछा है, ना कि सुझाव पूछा है। इसलिए आपको भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, ठीक है। और ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1793। ओके, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इस पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ इसमें कुछ मात्रा वगैरह की इसमें मिसस्पेल्ड हुआ तो उसके लिए आप माइंड नहीं कीजिएगा, इसमें एडिटिंग थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब आया था। देखो 1773 एक्ट आया था, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में आया था। इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, इसका बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाए कि किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि वॉरेन हस्टिंग को, ठीक है, वॉरेन हस्टिंग, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1773। आप समझ सकते हो कि 1773 जो एक्ट आया था इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर आप स्टेट पीएससी और कुछ अगर जो यूपीएससी हेल्ड करवाता है, जो परीक्षाएं करवाता है, उसमें लगभग 70 से 80% ऐसा वेटेज जाता है कि ये क्वेश्चन इसके 1773 के अबाउट में कुछ ना कुछ पूछता जरूर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए, थोड़ी यहाँ पे शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1853 1813 के चार्टर के तहत। ओके, शायद ये दोनों चार्टर अधिनियम दो एक ही, ऑप्शन बी और डी ऑप्शन एक ही है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि 1813 ऑप्शन जो आपका 1813 है, इसका आंसर सही होगा 1813। सही होगा इसका आंसर 1813। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 1813 जो अधिनियम था, इसके तहत गवर्नर जनरल को 1813 जो था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को एक अथॉरिटी दी गई थी कि वह 1 लाख रुपए की साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में वह दे सकता था। ठीक है, और इसी एक्ट के, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि किस एक्ट के द्वारा भारत में मिशनरियों की प्रवेश की छूट दी गई थी, तो वो आपका ऑप्शन, तो आपका एक्ट था 1813। कौन सा था आपका? 1813। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा था? 1813। ओके, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन सामने आ गया कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी। आपको साथ में एक्ट बताना है, और जिस टाइम इसको लागू किया गया था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। ओके, ऑप्शन आपके ये हैं, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो, इसका आंसर तो यही सीधा सीधा है कि मैंने जैसे ऊपर क्वेश्चन बताया गया 1813, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें छांट कर आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गए, मतलब होते जा रहे हैं, जिसको आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, देखो 1813 एक एक्ट था, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। इसमें क्या किया गया था कि ईसाई मिशनरी एक ट्रस्ट बनाया गया था कंपनी की तरफ से, कि इसके द्वारा ये कंपनी इनका वहन करेगी, जो इनका खर्चा होता था, इनका इसमें प्रचार प्रसार में जितना खर्चा होता था वो कंपनी वहन करेगी। उसके द्वारा एक इनका वो बना दिया गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा भारत में 1 लाख रुपए की जो राशि प्रदान की जाती थी शिक्षा के लिए, वो इसी एक्ट के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसी के द्वारा यूरोपीय हितों की रक्षा की जाती थी। तो एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा आंसर बी। ओके फ्रेंड्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1861। 1861। ठीक है, 1861। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1833 एक्ट यहाँ से क्या हुआ था कि 1833 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जो था, उसमें एक नए एक्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर जानकारी तो काफी इसमें हुआ था। देखो, इसमें क्या हुआ था कि एक तो इसमें ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनाया था। ऑप्शन आपके हैं चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट, ये ए और बी दोनों एक टाइप हो गए हैं, इसलिए कोई नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, चार्टर्ड एक्ट जो आपका आया था 1813, चार्टर्ड एक्ट जो आपका आया था 1813,
1813, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था कि ये व्यवस्था की गई थी कि कंपनी में किसी भी भारतीय को उसके, इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि कंपनी में किसी भी भारतीयों के मूल, धर्म, जाति या फिर रंग रूप के हिसाब से और वर्ग के हिसाब से उसको किसी भी पद के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसमें अगर कैपेसिटी है, अगर वो उस लायक है, एबल है, उस पद के लिए वो एबल है, तो कंपनी उसकी परीक्षा के तौर पर उसको हायर कर सकती है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था और काफ़ी इसमें भेदभाव किया गया था। जिससे लोग जुड़े हुए थे उन्हीं को पद मिलता था और जो चापलूसी करते थे उन्हीं को पद मिलता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि ये पद काफ़ी कोशिश की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा ही करने की, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन ए और बी मिस जो टाइपिंग करने में मिस हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का पत्र किसे कहा जाता है? ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813। ऑप्शन डी महारानी की घोषणा 1858। आपको देता है 20 सेकंड, सोच के इसका आंसर दीजिएगा। ओके, टाइम अप। इसका आंसर आपका जो फ्रेंड्स रहेगा, आपका जो आंसर वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महारानी की घोषणा 1858। ओके फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो 1858 जो घोषणा कंपनी का शासन समाप्त, इसी के कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार अर्थात क्राउन प्रिंस, जो क्राउन का सीधे भारतीयों पर अधिकार हो गया था, ठीक है। और उसके नीति में विस्तार, क्षेत्रों में विस्तार और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव, सम्मान का जो संरक्षण दिया गया था, वो 1858 की घोषणा के तहत। इससे पहले क्या होता था कि जो वहाँ के मर्चेंट वगैरह होते थे वो उन पर अधिकार किया करते थे, लेकिन जैसे 1858 हुआ कि वहाँ की ब्रिटिश संसद में ये बिल पारित हो गया कि जो भी वहाँ पर मर्चेंट के या फिर यहाँ पर रूलर के जो भी नियम होंगे वो सब ब्रिटेन सरकार ही बनाएगी। इसके लिए ऑप्शन आपका डी सफिशिएंट है, महारानी की घोषणा 1853। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें। जय हिंद।